So today we will look at inequalities as a topic, okay? We will look at only 4 questions और ये 4 questions करने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. Yes, you heard it right. So without wasting much time, let's look at the questions. So inequalities ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कोरिंग है प्लस काफी टाइम सेविंग है, राइट? सो नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक शुड टेक मोर देन 20 seconds. In fact, there are certain questions that you can solve in 5 seconds, 10 seconds, okay? अगर आपके टेक्निक्स अच्छे हो तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं. डोंट वरी अगर आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, ओके? सो कुछ टेक्निक्स देखते हैं जिससे हमारा ये पूरा आगे का टॉपिक इजी हो जाएगा. सो ऑल ऑफ यू नो दैट इनइक्वालिटीज में हम 3 साइंस से डील करते हैं, राइट? फर्स्ट इज दिस साइन विच वी कॉल ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू. ऑफ कोर्स कंपाउंड साइंस भी होते हैं जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बट हम यहाँ पे सिंपल साइंस की बात करें, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू. अभी ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो ग्रेटर देन का आपको सिंबल दिख रहा है और ये जो इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है, अगर मैं इसको गेट की तरह देखूं या रास्ते की तरह देखूं तो आप देखो इसका मुंह यहां पे आपको खुला दिख रहा है, मतलब आप यहां से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो, राइट? क्योंकि यहां पे ये दरवाजा खुला है. सिमिलरली आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा अंदर पाइपलाइन जैसे खुला है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो. ये ट्रैवल करने की कंसेप्ट क्या है हम आएंगे उसके, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेटर और इक्वल ये ऐसे साइन है जहां पे आपको ट्रैवल करना पॉसिबल है. अभी लेस में पॉसिबल है क्या? नहीं. देखो यहां पे दरवाजा बंद करके रखा है, ये वो खड़ूस वॉचमैन जैसा है जो आपको अलाउ नहीं करेगा. हियर इट इज क्लोज्ड, सो यू कैन नॉट ट्रैवल व्हेन यू हैव दिस लेस देन साइन. अभी ट्रैवल मतलब एग्जैक्टली क्या है? लेट्स से मैं अगर यहां पे कुछ लेता हूं जैसे a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c, c लेस देन d, और अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे a से d तक ट्रैवल कर रहा है तो मैं a से b जा सकता हूं. क्यों? क्योंकि देखो दरवाजा खुला है, राइट? मैं a से b तक आ गया. अभी क्या मैं b से c तक जा सकता हूं? ग्रेटर और इक्वल दो सिंबल है, तो ग्रेटर में जा सकता हूं, इक्वल में भी मैं जा सकता हूं, मैंने देखा. तो इसका मतलब मैं b से c भी जा सकता हूं. बट क्या मैं c से d जा सकता हूं? नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि यहां पे दरवाजा बंद करके रखा है. इसका मतलब आप a और d का रिलेशन ग्रेटर की तरफ बता नहीं सकते या इक्वल टू की तरफ नहीं बता सकते. यू कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम a टू d, आप c तक ही जा सकते हो. अभी ये क्या मसला है? सबसे पहले तो we will always deal in only two things. First is greater than and second is greater than equal to. हमें लेस देन की तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ये सिंबल डालते हैं तो एक तरफ ग्रेटर होता है, एक तरफ लेस होता है. सिमिलरली यहां पे भी, राइट? वी विल ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, है ना? तो ग्रेटर की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको ग्रेटर देन का रिलेशन प्रूव करना है तो दो ही चीजें करनी है बस. फर्स्ट, दैट यू शुड बी एबल टू ट्रैवल फ्रॉम, जो भी आपको दो यहां पे वेरिएबल्स दिए, लेट्स से अगर यहां पे a होता और यहां पे c होता, तो ट्रैवल फ्रॉम a टू c, जो कि यहां पे पॉसिबल है, आप जा पा रहे हो, राइट? सेकेंड, देयर शुड बी एटलीस्ट वन इंडिविजुअल सिंबल इन दी वे. एक ये ग्रेटर का सिंबल पूरा आना चाहिए, जैसे यहां पे देखो आया है. इक्वल टू के साथ नहीं चलेगा, आप बोलोगे सर यहां पे भी है ना, बट वो इक्वल टू के साथ है. हमें स्पेशल सेपरेट ग्रेटर सिंबल आया है जो यहां पे है. इसका मतलब हमारा a ग्रेटर देन c देखो यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम पहले तो a से c जा पा रहे हैं और हमारे इसमें एटलीस्ट वन ग्रेटर का सिंबल है. इसका मतलब a ग्रेटर देन c इज सही. नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. यहां पे भी वही एग्जांपल लेते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू c. जब ग्रेटर देन इक्वल टू हमें प्रूव करना होता है, फर्स्ट पॉइंट वही रहेगा कि ट्रैवल करते आना चाहिए फ्रॉम a टू c. अभी देखो वहां ऑलवेज गो फ्रॉम जो बड़ा है उससे छोटी की तरफ, नेवर गो फ्रॉम c टू a. c छोटे की तरफ है, a का मुंह ग्रेटर की तरफ, राइट? सो a टू c. एंड सेकेंड, देयर शुड बी इक्वल टू सिंबल इन एवरी स्टेप. यहां पे क्या था? एटलीस्ट एक चाहिए था ग्रेटर, यहां पे इक्वल टू हर स्टेप में चाहिए. तो चलिए सबसे पहले तो देखते, ए से सी जा सकते, हमने चेक कर लिया.
तो ये तो बराबर है, बट क्या देर इज इक्वल टू इन एवरी स्टेप? यहां पे इक्वल टू नहीं है, यहां पे है, देखो ऐसा भी इक्वल टू चलता है, इधर इंडिविजुअल या मिक्स, यहां पे है बट यहां पे इक्वल टू नहीं है। वी नीड इक्वल टू इन एवरी स्टेप, जब तक हम हमारे मुकाम पे नहीं पहुंचते तब तक इक्वल टू आना चाहिए। ओके, सिंस ये नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी हैव ए ग्रेटर देन सी पॉसिबल। तो अंडरस्टूड, ये कंसेप्ट बस क्लियर हो गई तो आपका पूरा इनइक्वालिटीज पार हो गया। तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो ही चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रेटर कब होगा? पहला चीज तो आपको ट्रैवल करते आना चाहिए, जो भी आपको यहां पे लेटर्स दिए उनमें, और सेकंड एटलीस्ट एक ग्रेटर की सिंबल होना चाहिए ड्यूरिंग द रास्ता। ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा? पहला पॉइंट वही कि ट्रैवल करता आना चाहिए और इक्वल टू हर स्टेप में होना चाहिए। ओके, नाउ एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, प्लीज पॉज द वीडियो, आप सॉल्व करो एंड देन वापस आओ एंड देन वील सी इसका आंसर क्या है। ओके, तो आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। ओके, नाउ ये दिया है आपका स्टेटमेंट, तो ये किस फॉर्म में होता है? तो ये स्टेटमेंट होता है एंड नीचे आपको कुछ 2 3 4 कंक्लूजन दिए होते हैं। आपको ये कंक्लूजन चेक करने हैं इसमें जाके कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। अभी z ग्रेटर देन c, तो मैंने क्या बोला है? ऑलवेज गो फ्रॉम ग्रेटर टू लेस, मतलब आप कैसे जाओगे? z से आप c की तरफ जाओगे। हमारे क्या दो स्टेप्स है? फर्स्ट ट्रैवल, यहां पे वी विल ट्रैवल फ्रॉम z टू c, एंड सेकेंड ग्रेटर है, तो ग्रेटर प्रूव करना है तो एटलीस्ट वन ग्रेटर की साइन। तो चलो z से c चलते, तो z से c कैसे जाओगे? ऐसे, तो z से a जा सकते हो क्या आप? बिल्कुल जा सकते हो, देखो मुंह खुला है, देखो गेट खुला है, ग्रेटर है, राइट? ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। सो z से a जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला है। a से x जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला है। x से c जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू के बीच में से आप घुस सकते हो। अब c पे आके रुक जाओ क्योंकि हमें z से c जाना है। सो हम ऐसे गए, इक्वल टू इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब वी कैन ट्रैवल, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन क्या है? कि एटलीस्ट एक ग्रेटर देन सिंबल होना चाहिए। आ गया ग्रेटर देन सिंबल, आ गया। अभी मुझे ये मत बोलना सर ये तो लेस देन है, वी आर गोइंग फ्रॉम z टू a, तो z ग्रेटर देन ए हो गया, आप ऐसे पढ़ते हो z ग्रेटर देन ए, राइट? वी आर गोइंग दिस वे। तो ग्रेटर का सिंबल मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ग्रेटर। ओके, आई होप उतना तो आपको समझा होगा। तो यहां पे ग्रेटर देन सिंबल आ गया, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई गए, सो फर्स्ट कंक्लूजन तो भाई फॉलो करिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, x लेस देन इक्वल टू w। अभी यहां पे कहां पे जाओगे? ग्रेटर टू लेस में जाते हैं हम ऑलवेज। ओके, सो हियर वी विल गो फ्रॉम w टू x। प्लीज ये ध्यान देखिए, काफी लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में x से w जाएंगे, नहीं, हम हमेशा ग्रेटर से लेस जाते हैं। सो w से x, तो ये रहेगा हमारा w से d जा सकते हो क्या आप? बिल्कुल जा, तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे? पहले तो टुवर्ड्स राइट। w से d जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला है। d से c जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, ये दोनों भी अलाउ करेंगे। c से x जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हो। इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि हम ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ दे हैव आस्क्ड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या? एवरी स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। देखो पहले ही स्टेप में इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वल टू है, यहां पे इक्वल टू है, बट यहां पे नहीं। इसका मतलब क्या? हमारा सेकंड तो भाई वॉयलेट हो गया, तो मतलब ये नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट, डी ग्रेटर देन जी, तो आप डी बड़ा है, डी से आप जेड की तरफ जाओगे। कैसे जाओगे? इस तरीके से, राइट? सो डी से सी जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला है। सी से एक्स, बिल्कुल जा सकते हैं। एक्स से ए जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, गेट बंद है, देखो ये वाले गेट से आप नहीं ट्रैवल कर सकते। आगे देखो ही मत, क्योंकि फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो जेड तक, ए आपको अलाउ ही नहीं करेगा। यहां पे भी बंद है आगे, है ना? द आंसर इज ओनली वन कंक्लूजन, दैट इज सी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपको नहीं समझा है तो आप पॉज करो वीडियो, फिर से वापस जाओ और देखो। ओके, सो क्वेश्चन टू। अभी ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको काफी देखने को मिलेंगे या कभी देखने को मिलेंगे। दैट इज, आपको कुछ दिया रहेगा स्टेटमेंट और वो बोलेगी कि डेफिनेटली क्या आना चाहिए इस सिंबल के जगह पे
सो दैट ये ट्रू हो फॉल्स हो जो भी दिया है। यहाँ पे देखो उन्होंने ये दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस में सिंबल दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि इस हैश के जगह पे आप क्या डालोगे ताकि z ग्रेटर देन s डेफिनेटली ट्रू हो जाए। अभी देखो बेसिक्स वही है जो हमने अभी देखे। तो z ग्रेटर देन s, सबसे पहले तो क्या करना है, हमें ट्रैवल करते आना चाहिए फ्रॉम z टू s, बड़ा z है राइट, एंड नेक्स्ट ग्रेटर है तो एटलीस्ट वन ग्रेटर देन सिंपल। तो चलो चलते, सबसे पहले तो z टू s चलते। z से r जा सकते हो, ऐसे जाएंगे। z से r जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, देखो खुले हैं दरवाजे। r से k जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, दरवाजा खुला है। अभी यहां पे हमें पता नहीं क्या है, उसके आगे चेक कर लेते, उसके आगे। यहां से यहां जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। मतलब गिवन स्टेटमेंट में तो हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं अगर ये सिंबल सही रहे। तो आप ही मुझे बताओ यहां पे हम क्या लगेगा, ऐसे जिससे हम ट्रैवल करें, तो ग्रेटर इक्वल टू ये दोनों में से या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट, इनमें से कुछ लगेगा। तो फर्स्ट तो हो गया क्लियर। अभी हमें ग्रेटर चाहिए तो एटलीस्ट एक ग्रेटर का सिंबल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल नहीं है, अकेला चाहिए हाँ? यहाँ पे अकेला नहीं है, यहाँ पे अकेला नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तो डेफिनेटली अकेला ग्रेटर का सिंबल लगेगा, तो ही हम इसको प्रूव कर पाएंगे। आर आंसर इज सी। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। ये भी नहीं समझा है तो पॉज करो, वापस जाओ, फिर से देख लो। ओके, नाउ हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ईदर और। सिलोजिज्म में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी परेशान करता है इधर और, राइट। नाउ इधर और में इनइक्वालिटीज में दो टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो होता है जिसमें आपको सिर्फ दो सिंबल से डील करना होता है, राइट, ओनली टू सिंबल्स। टाइप 2 होता है जिसमें आपको तीनों सिंबल से डील करना होता है, मतलब उसमें आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, या लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये आपको सब आएगा। मतलब देखो यहाँ पे तीनों आ रहे, ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये लेस है, ये लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है। यहाँ पे सिर्फ दो ही आते, ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल वगैरह वगैरह, ऐसा टाइप, राइट। नाउ अभी इन दोनों के कंडीशंस क्या है समझते हैं। देखो इन दोनों के पहला जो कंडीशन है सेटिस्फाई करने का वो सेम है, एंड दैट इज elements in, you compare two conclusion at a time, in both conclusion should be same। मतलब क्या, आपने देखा होगा, देखो कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, आपको दिया है a ग्रेटर देन b, राइट, एंड नेक्स्ट अगर आपको दिया है a इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट सेम हुए हमारे। बट लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a ग्रेटर देन b, c इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट्स देखो ए बी है, यहाँ पे सी बी नहीं, ये सेम चाहिए, ए बी, सो एलिमेंट शुड बी सेम। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, बस तीन सिंबल आएंगे, यहाँ पे दो ही आएंगे, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, या दिस, एलिमेंट शुड बी सेम। ये हो गया फर्स्ट। अभी इसका समझ लो सेकेंड पॉइंट्स इनके अलग है थोड़े से। ओके, नाउ टाइप 1 जिसमें दो सिंबल आते हैं, उसका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कंबाइन करो दोनों सिंबल को एंड चेक। ओके, अगर ये कंबाइन करने के बाद, जो हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरीके से करना है, कंबाइन करने के बाद, चेक करने के बाद अगर ट्रू आता है तो आपका इधर और, अगर कंबाइन करने के बाद ट्रू नहीं आता है तो क्या करने का, रिजेक्ट करने का, क्या नहीं, तो फिर इंडिविजुअल चेक करने के। मतलब क्या, लेट से ये मैंने मिक्स किया तो क्या बनेगा, ये मिक्स किया तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ऐसे बनेगा मिक्स किया तो इसको हमें चेक करना। अगर ये ट्रू आया तो मतलब इधर और हो गया। बट लेट से ये ट्रू नहीं आया, ये फॉल्स अगर आया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंडिविजुअल चेक करना है। मतलब ए ग्रेटर देन बी चेक करो और ए इक्वल टू बी चेक करो। ओके, और इसके जो भी आंसर रहेंगे वो फिर आपको बता। क्लियर, सो दिस इज फॉर टू सिंबल, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एंड देन उसको कंबाइन करके चेक करो, अगर ट्रू है तो इधर और, नहीं है तो इंडिविजुअली चेक करो प्लीज। ओके, नेक्स्ट, जब तीन सिंबल आपको देखने को मिलेंगे कंक्लूजन में, तो पहला तो सेम है, सेकेंड इसमें आपको क्या करना है कि आपको
बोथ दी कंक्लूजन्स आपको चेक करने, दोनों कंक्लूजन सेपरेटली चेक करने, और वो फॉल्स आने चाहिए। अगर वो फॉल्स आता है तो ही वो ईदर और कॉम्बिनेशन है। अगर वो ट्रू आता है, उसमें से एक भी, इवन वन कम्स ट्रू, या बोथ फॉल्स आए तो इधर और, एक भी ट्रू आता है तो वो इधर और नहीं हो सकता, फिर आप इंडिविजुअली दोनों को चेक कर लो। समझे? तो दिस इज फॉर टाइप 2, एलिमेंट सेम, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स आने चाहिए तो इधर और, अगर एक भी ट्रू आता है तो इधर और नहीं, दोनों फॉल्स आने चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आपको इसके पहले कंसेप्ट नहीं समझा, पॉज करके देख लो। नाउ ये है आपका स्टेटमेंट, राइट? अभी इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो अभी ऑप्शंस देख लेता हूं। देखो, उसके वजह से मैं फर्स्ट को शायद चेक भी ना करूं, क्यों? क्योंकि ईदर दिया हुआ है। अगर ऐसा होता ना वन एंड ईदर टू और थ्री, तो मैं शायद करता। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको चेक करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्टली रहना है सीईटी में, राइट? अगर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ईदर और इसको पहले चेक कर ले रहा हूँ। अगर ये आ गया तो देखो, ईदर टू और थ्री अगर आया तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ऐसा होता अगर वन एंड इधर टू और थ्री, तो मुझे चेक करना पड़ता। तो लेट्स चेक दिस फर्स्ट, राइट? तो सबसे पहले तो सेम है क्या, वाई आई सेम है, राइट? एलिमेंट सेम है, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, y बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो बस कुछ नहीं, अभी देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारे दो केस क्या है। सबसे पहले तो ट्रैवल करते आना चाहिए, और एवरी स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। तो देख लो, y से हम जाएंगे i तक, मतलब इस साइड। तो कैन यू गो फ्रॉम y टू g? यस यू कैन। कैन यू गो फ्रॉम g टू s? यस यू कैन। कैन यू गो फ्रॉम s टू t? यस यू कैन। कैन यू गो फ्रॉम t टू b? यस यू कैन। कैन यू गो फ्रॉम b टू i? यस यू कैन। तो आप देख रहे हो, तो आप y से g जा पा रहे हो, g से s जा पा रहे हो, राइट? तो ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर, मतलब आप ट्रैवल कर पा रहे हो। ओके, नाउ एवरी इसमें इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू बिल्कुल है, यहाँ पे इक्वल टू बिल्कुल है, यहाँ पे इक्वल टू बिल्कुल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब हम दोनों सेटिस्फाई करते हैं। बस देखो, ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, द आंसर इज ईदर टू और थ्री। तो ये ईदर कंक्लूजन टू और थ्री फॉलो करो और आगे। ओके, तो ये था दो सिंबल, देखो इक्वल ग्रेटर, दो सिंबल वाला। तो इसलिए हमने कंबाइन वाला केस किया। अभी यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे तीन सिंबल है कंक्लूजन में, देखो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, थ्री सिंबल्स का इधर और। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चेक कर लो कि एलिमेंट सेम है या नहीं। तो 7 3 7 3, यस। सेकेंड हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंक्लूजन टेस्ट करते हैं, वो फॉल्स आने चाहिए। ओके, तो देखते हैं फिर। अभी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 7 से 3 कैसे ट्रैवल करोगे आप, देखो इसमें आपको बनाना पड़ेगा ठीक से। तो 7 से 3 आप, 7 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो। ये विथ प्रैक्टिस आएगा, आपको देखना, ये सीख लो कि कैसे लिंक बनती है। तो 7 से 1 जाओगे, 1 से 2, 2 से 3। ओके, नाउ देख लो, क्या 7 से 1 जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो आप, है ना? 7 से 1 आप जा सकते हो। क्या आप 1 से 2 जा सकते हो? नहीं जा सकते, देखो गेट बंद है। तो इसका मतलब आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते 7 से 3 तक। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं, सॉरी ये 3 लेस देन है, इसको थोड़ी देर इग्नोर करो, माय बैड। तो आप 7 से 3 नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि आप 1 से इधर आगे नहीं जा पा रहे। अभी ये 3 to 7 है, हाँ देखो गड़बड़ नहीं करनी है। 3 से 7 बिकॉज 3 बड़ा है, सो 3 से 7 आप कैसे जाओगे? तो पहले आप 3 से आप 2 जाओ, फिर 1 जाओ, फिर 7 जाओ, राइट? 3 2 1 7। क्या आप 3 से 2 जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला है। क्या आप 2 से 1 जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, गेट खुला। क्या आप 1 से 7 जा सकते हो? 1 से 7 नहीं जा सकते, क्योंकि 1 से 7 जाते समय गेट बंद है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, बोथ दी कंक्लूजन्स आर फॉल्स। तो एलिमेंट सही, बोथ फॉल्स, बस खत्म कहानी, ईदर वन और टू। ओके, समझा? तो तीन सिंबल आए थे, उसमें हमने एलिमेंट चेक किए, और उसके बाद दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन फॉल्स प्रूव किए, उसके वजह से वो ईदर वन और ओके। सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज क्वेश्चंस। पहले हमने बेसिक्स के देखे, और फिर ईदर और के दोनों केसेस देखे।
इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज आ सकता है, वो तो आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज आप फिर से लगे तो वापस जाके कुछ कंसेप्ट आपको नहीं समझे देख लो, इस कंसेप्ट के बाहर आपको इनइक्वालिटीज में कुछ नहीं आएगा। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, कंजूसी मत दिखाओ। ओके, सो दैट हमारे भी एफर्ट्स को थोड़ा सा एक पावर मिले। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, लेट्स मीट सून, बाय बाय।